हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है काइंड्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने तरीके के होते हैं। पहले मैं ये आपको एक चार्ट के थ्रू दिखा देती हूँ कि डिबेंचर कितने तरीके के होते हैं। फिर इसी वीडियो में हम डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से दो होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। रिडेम्पशन के हिसाब से दो होते हैं, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी दो होते हैं, रजिस्टर्ड और बियरर। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए, इसमें जो सिक्योर्ड और मॉर्गेज है वो भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज। ये बेसिकली आप एक चार्ट के थ्रू देख लीजिए कि कितने तरीके के आपके डिबेंचर्स होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, हर एक का मीनिंग क्या होता है। पहला जो था आपका, वो था फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें आपके दो थे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो पहले सिक्योर्ड का मतलब देख लेते हैं कि सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है। Secured by a charge on the assets of the company, debenture holder have the right to recover their principal amount with the unpaid amount of interest on such debenture out of the assets mortgaged by the company. जो secured या mortgage debenture होते हैं, वो ऐसे डिबेंचर होते हैं कि जब कंपनी अनेबल टू पे हो जाती है, मतलब जब जो भी अमाउंट है डिबेंचर होल्डर का, चाहे वो इंटरेस्ट का अमाउंट हो, चाहे वो उनके कैपिटल का अमाउंट हो, लोन का अमाउंट हो, जब वो पे नहीं कर पाती है कंपनी डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर को ये अधिकार होता है कि वो उनके एसेट्स को बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकती है। चाहे वो उनके कैपिटल के पैसे हो, चाहे वो उनके इंटरेस्ट के पैसे हो, उनको पूरा अधिकार होता है कि वो उनके एसेट्स को बेच सकती है, सेल कर सकती है और वहाँ से अपने पैसे को रिकवर कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो उसी का जस्ट अपोजिट होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सच डिबेंचर डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू द प्रिंसिपल अमाउंट और अनपेड इंटरेस्ट। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने उसके अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं दिया, या उसके इंटरेस्ट को नहीं दिया, जो डिविडेंड पे इंटरेस्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, उसको नहीं दिया, तो डिबेंचर होल्डर का कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वो उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के, उसके कंपनीज के एसेट्स को बेच के अपने पैसे को रिकवर कर सकती है। उसको हम लोग अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं। अब रिडेम्पशन के हिसाब से भी दो होते थे, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। तो रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, डिबेंचर आर इशूड फॉर अ फिक्स पीरियड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, डिबेंचर को एक फिक्स समय के लिए इशू किया जाता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल। नेक्स्ट जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सच डिवेंचर इज पेड ऑफ टू द डिवेंचर होल्डर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। एक जो फिक्स पीरियड के लिए डिवेंचर को इशू किया जाता है, जब वो पीरियड ओवर हो जाता है तो उस पीरियड के बाद जो कंपनी होती है, जो भी उस डिवेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो उसको पे करती है डिवेंचर होल्डर को। सच डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय एनुअल ड्रॉइंग्स और बाय परचेजिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट। ये क्या होता है, या तो वो ओपन मार्केट से परचेज करके अपने डिवेंचर को रिडीम करा सकती है, या तो एनुअल ड्राइंग्स के थ्रू अपने डिवेंचर को रिडीम करा सकती है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद। लेकिन जो नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, उनका मतलब क्या है, डिवेंचर विच आर नॉट रिडीम इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक वो कंपनी बंद ना हो जाए, तब तक वो डिवेंचर अपने डिवेंचर्स को रिडीम नहीं करा सकते हैं, वो डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर्स को रिडीम नहीं करा सकते हैं। ऐसे डिवेंचर को हम लोग नॉन रिडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं। सच डिवेंचर आर पेड बैक ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। वो कंडीशन में जब कंपनी बंद होती है, उसी कंडीशन में जब जो डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर को रिडीम करा सकते हैं, उनको हम लोग नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स बोलते हैं। अब नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से दो होते हैं, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर दैट आर रजिस्टर्ड विद द कंपनी। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो डिवेंचर कंपनी में रजिस्टर्ड है उनको हम लोग रजिस्टर्ड डिवेंचर बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सच डिवेंचर इज पेबल ओनली टू दोज डिवेंचर होल्डर हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने डिवेंचर लिया, ठीक है, तो मैंने अपना नाम कंपनी में रजिस्टर करा लिया, तो मेरे ही नाम पे केवल उसके पैसे वापस मिलेंगे और किसी के नाम पे उस डिवेंचर के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जिसका नेम, जिसका एड्रेस उस कंपनी में रजिस्टर्ड है उस डिवेंचर के लिए, केवल उसी पर्सन को उस डिवेंचर के पैसे मिलेंगे और किसी को भी नहीं मिलेंगे।
लेकिन बियरर डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर ऑफ द कंपनी, जिसका कोई भी रजिस्ट्रेशन कंपनी में नहीं होता है। कोई भी पर्सन आया उस डिबेंचर को खरीद लिया लेकिन उसका नाम एड्रेस उस कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको हम लोग बियरर डिबेंचर बोलते हैं। और उस डिबेंचर का पैसा कोई भी पर्सन ले सकता है जो वो डिबेंचर को सामने पेश करेगा। सच डिवेंचर आर ट्रांसफर्ड मेरिली बाई डिलीवरी, और वो डिवेंचर ऐसे होते हैं जो लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। होल्डर ऑफ दिस डिवेंचर इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द इंटरेस्ट, ऐसे जो डिवेंचर होल्डर होते हैं जो इस तरीके के डिवेंचर अपने पास रखते हैं बियरर डिवेंचर को, उनको भी इंटरेस्ट मिलता है। अब जैसे जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से किस किस तरीके के होते हैं, तो दो होते हैं, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है डिवेंचर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड। एक जो पीरियड डिसाइड होता है, एक टाइम जो डिसाइड होता है, जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जो टाइम पहले से डिसाइड हो जाता है, जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद अगर पर्सन चाहे तो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ऐसे डिबेंचर्स को जो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं उसको हम लोग कन्वर्टिबल डिबेंचर बोलते हैं। और द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कन्वर्जन आर जनरली अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आप किस टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, उसके सारे भी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो जब आप उस डिबेंचर का इशू करेंगे तभी आपको बताना होगा। और नॉन कन्वर्टेबल उसी का जस्ट अपोजिट होता है, डिबेंचर दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी। ऐसे डिबेंचर होल्डर जो अपने डिबेंचर को शेयर्स में नहीं कन्वर्ट करा सकते उनको हम लोग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं। अब प्रायोरिटी के हिसाब से भी देखिए दो होते हैं, फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर मतलब डिबेंचर आर रिडीम बिफोर अदर डिबेंचर, कोई भी दूसरे डिबेंचर के रिडम्पशन से पहले हम लोग उस डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिबेंचर। सेकंड डिबेंचर, डिबेंचर आर रिडीम आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ फर्स्ट डिबेंचर। जो आपकी पहली प्रायोरिटी है, जो आपके पहले डिबेंचर है, जब आप उनको रिडीम कर लेंगे तो उसके बाद जितने भी आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे वो आपके किसके अंडर आएंगे, सेकंड डिबेंचर के अंडर। तो बेसिकली हमारे कुछ टाइप ऑफ डिबेंचर थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।